हेलो एवरीवन, वेलकम बैक चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। महा रिवीजन के बाद बहुत से बच्चे फुल कॉन्फिडेंट हो गए कि यार अब तो हम मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि थियरम्स भी आने वाले हैं, तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे 15 चैप्टर में से कौन से चैप्टर से थियरम्स आएंगे नहीं आएंगे, कितने थियरम्स करने हैं। तो आओ मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए जो साइंस आर्ट्स के बच्चे हैं उनके मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम्स की लिस्ट। तो सारे चैप्टर से थियरम नहीं आने वाले हैं। आओ मैं आपको बताता हूं। जैसे कि देखो, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम की पीडीएफ है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, बट थोड़ा सा समझ लो। यहां पर पहला जो लॉजिक मैट्रिसेस चैप्टर है वहां से कोई थियरम या प्रूफ नहीं आएगा। तो सबसे पहले थर्ड चैप्टर जो है मैथ्स 1 का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यहीं से आपको थियरम्स आएंगे। बेसिकली साइन रूल या कोसाइन रूल, इन दोनों में से एक कोई रूल पूछा जाता है, साइन रूल कोसाइन रूल। तो आप साइन रूल और कोसाइन रूल के प्रूफ को बहुत अच्छे से तैयार कर ले। कभी कभी ना साइन रूल लिख के नहीं आता है, तो ये फॉर्मूले देख के आपको पहचानने चाहिए कि ये साइन रूल का प्रूफ बोला गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कोसाइन रूल बोला गया है, कोसाइन रूल करो। 2021 में साइन रूल पूछा गया था, 2018 के जुलाई में कोसाइन रूल पूछा गया था, बट यूजिंग साइन रूल प्रूफ कोसाइन रूल पूछा गया था। ओके, अब यहाँ पर देखो नीचे, यहाँ देख रहे हो जुलाई 2019 में भी कोसाइन रूल पूछा गया था। देखो मार्च 19 और मार्च 14 में कोसाइन रूल पूछा गया है। तो मैक्सिमम कोसाइन रूल या साइन रूल आता है। कभी कभी कुछ इस तरह से जो ये देख रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रूफ करो, ये होगा वैल्यू, या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू ये होगा। तो ये भी कोसाइन रूल के हेल्प से हमें प्रूफ करना होता है। ये मार्च 17, 13, जुलाई 18 में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो ये एक लिस्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है जो करने होते हैं एज अ थ्योरम। चौथा जो चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मैथ्स 1, यहाँ से यार मैं बोल रहा हूँ कि एक ये जो क्वेश्चन है ना कि tan थीटा का जो फॉर्मूला ये होता है क्या, 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये बार बार पूछा जाता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के एंगल बिटवीन टू लाइन। कितनी बार पूछा गया, अभी 2021 में आया था, मार्च 17, 15, 13, 12, 10, 8, 9, समझ रहे हो, 2008, 2009, 2012 क्या अक्टूबर, अब जुलाई में होती है। इतनी बार ये फॉर्मूला पूछा गया कि इसको प्रूव करो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। और क्या पूछा गया, और एक फॉर्मूला है h² माइनस ए बी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी तो ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो एक थियरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च 2020, 18, 14, जुलाई 17 में पूछा गया। तो ये दो, इस चैप्टर से दो ही थियरम है जो आपको करने हैं। ओके, समझ में आ रहा है। ट्रिगो से मैंने बताया साइन रूल कोसाइन रूल, यहाँ पर ये दो है। अभी पांचवा चैप्टर मैथ्स का वेक्टर, इसमें देखो अभी 2021 में ना ये एम ए बार प्लस एन बी बार इक्वल टू 0 होता है अगर वो दोनों लाइन कोलिनियर है, कोई दो वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल है तो ये रिलेशन आता है। 2021 में पूछा गया था, ये आएगा। 2019 में वही क्वेश्चन पूछा गया है, देखो यही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया जुलाई 19 में। ये दोनों सेम है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोई दो वेक्टर है अगर एक मिनट, देन एनी अदर वेक्टर आर, अरे ये कोप्लेनर का है, कोलिनियर का नहीं। क्या बोला है कि कोई नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, ये कोलिनियर था ये अलग है, कोप्लेनर वेक्टर है तो ए बार एंड बी बार कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जी। मतलब कोप्लेनर वेक्टर होते तो ये हम करते हैं ना T1 ए बार प्लस T2 बी बार, ऐसा ये कोप्लेनर वाला क्वेश्चन है। ओके, अभी ये दूसरा और तीसरा सेम है, मार्च 14, जुलाई 2018, ये भी वही है कि भाई कोप्लेनर है, ए बी सी तीन वेक्टर कोप्लेनर है। तो आप ये बताओ, तो ये दूसरा तीसरा जो है ना बिल्कुल एक जैसा है, आप इसको इसके जैसा भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन वही है बट घुमा घुमा के दे रहा है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये कोलिनियर का था, ये कोप्लेनर का था, ठीक है। अभी ये यहाँ पर देखो सेक्शन फॉर्मूला पूछा गया, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन याद आ रहा है, तो सी बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार, सेक्शन फॉर्मूला जुलाई 17, मार्च 19, मार्च 15 में पूछेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है ये। ओके, सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो ये वापस वही आ गया, आर बार इज इक्वल टू T1 ए बार प्लस T2 बी बार, मार्च 2013 में। अब देखोगे ये चीज हमने यहाँ भी देखी, ये कोप्लेनर होगा तो देख रहे हो, दूसरा तो दूसरा तीसरा, और यहाँ पर देखो ये चौथा, ये बिल्कुल वही है, बार बार पूछा जा रहा है। पांचवा और एक यहाँ पर छठा, एक जो मैं बता रहा हूँ वेक्टर में, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ये बॉक्स प्रोडक्ट होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप बॉक्स प्रोडक्ट होता है। ये जो प्रूफ है ना, ये प्रूफ पूछा गया है पहले,
एक बार देख के जाना। ओके, एक बार देख के जाना। इस बार बोला गया है कि कुछ ऐसे वॉल्यूम वाले जो इनके प्रूफ डिलीटेड है, तो हो सकता है नहीं आए, लेकिन ये आया है पहले, तो इसको एक बार देख लेना, टेट्राहेड्रॉन का भी देख ही लेना, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर ये जो कोप्लेनर और कोलिनियर से रिलेटेड जो 2 थियरम्स है वो बहुत जरूरी है करना बेटा। ओके, इसके बाद लाइन प्लेन से कोई अभी प्रूफ पूछे नहीं जाते हैं। ओके, और एलपीपी में तो कुछ नहीं है, 4 मार्क का एक ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। बट लाइन प्लेन के फॉर्मूले याद रखना बेटा। अभी देखो डिफरेंशिएशन मैथ्स 2 पे आते हैं, इसके जो थियरम्स के प्रूफ बहुत आसान है। ओके, बहुत से बच्चे नाम सुन के डर जाते हैं, लेकिन जो पूछा जाता है ना, जैसे कि यहाँ पर एक है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब ये पूछा गया प्रूफ करो, ये बड़ा आसान होता है। जो भी पूछा गया उसको डेल्टा के फॉर्म में लिख दो, बस ये डेल्टा, समझ में आ रहा है। बाद में उसको लिमिट लेके डी कर दो, इतना इजी होता है ये, समझ में आ रहा है। इसके सामने लिमिट लगा दो, बाद में उसको ये लिख दोगे, कुछ नहीं करना है। ओके, तो ये एक है, बार बार पूछा गया है 15 में, 18 में, 14 में, 16 में, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है कि dx बाई डी वाई जो है 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होता है। कभी कभी इसी को ऐसे भी पूछता है कि dy बाई डी एक्स होगा 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई होगा। तो ये है दोनों एक ही, करने का तरीका भी वही है, उसको डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स लेके प्रूफ करना है, और ये लेके फिर लिमिट कर देंगे तो आ जाता है। एकदम सिंपल प्रूफ है। डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर के थियरम जो मैं बता रहा हूँ ना, इसके प्रूफ किए हुए हैं मैंने। ओके, उसके भी वीडियो है, अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आया कैसे प्रूफ करना है, एक बार उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, तो आपको कम टाइम में समझ में आ जाए। देखो जुलाई 2016, 13, 19, 17 में ये पूछा गया, बदल बदल के आता है। देखो अभी देखो यहाँ पर एक थियरम है, ये भी वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है, 4 ही थियरम है। ओके, मार्च 19 अक्टूबर 2014 में ये पूछा गया कि dy बाई डी एक्स ये होता है, तो ये बिल्कुल वही तरीके से करना, d को डेल्टा करने का, फिर लिमिट लेने का। और देखो यही वापस से आ गया dy बाई डी एक्स जो है ये। अब यहाँ देखो कि ये भी तो वही था ना, ये भी तो वही था। तो ये पहला वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी यहाँ पर इतनी बार पूछा है, बट यहाँ पे देखो वही चीज़ें बार बार पूछी। अभी सितंबर 2021 में पूछा था लेटेस्ट, तो वही चीज़ थोड़ा थोड़ा घुमा के पूछता है। तो ये डिफरेंशिएशन के 4 थियरम है, चारों एक जैसे ही है, सबका प्रूफ बहुत आसान है, जरूर कर लेना। अभी डिफरेंशिएशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कुछ नहीं है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन का करना है। इंडेफिनेट में देखो आपको जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, जैसे ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, इसका ये जो फॉर्मूला होता है, मार्च 2020 में बोला था प्रूफ करो, मार्च 19 में बोला था कि भाई ये 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसका प्रूफ करो। ओके, फिर कभी ऐसे बोल दिया 1 अपॉन ए स्क्वायर में। तो इससे रिलेटेड जो 9 फॉर्मूलेज है, आपको पता है ना 9 फॉर्मूले, कौन सा? एक तो ऐसा बिना रूट का 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, उन तीनों में से कोई एक आ सकता है, या रूट वाला 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो 3 फॉर्मूला, या तो इससे रिलेटेड 3 फॉर्मूला है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट 1 अपॉन नहीं है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तीनों मिलके 9 फॉर्मूले में से कोई भी प्रूफ आएगा। समझ में आ रहा है? देखो ये यहाँ पर क्या था, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट था मार्च 2020 में, अब यहाँ पे वही आ गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का प्रूफ है मार्च 2016 में। अब देखो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट थियरम यहाँ पर है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यू इंटू वी रूल थियरम, ये बार बार पूछा जाता है। सितंबर 21, 18, 17, जुलाई 17, मार्च, ये बहुत बार पूछा गया, घुमा घुमा के पूछा जाता है, हैंस इवेल्युएट करके ये अलग रहता है वैल्यू। तो एकदम देखो कितनी बार पूछा गया है, समझ में आ रहा है? अब देखो ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, कभी रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूछ दिया मार्च 2015-14 में, 16 में क्या किया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूछ दिया, 20 में क्या कर दिया उसको रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूछ दिया। तो ये 1 अपॉन जो नहीं है वो ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। देखो वापस से देखो रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूछ दिया, समझ में आ रहा है क्या? ए स्क्वायर में ये तो ऐसे भी पूछ सकता ना, ये पहले भी आया था देखो ऊपर, तो ये है वही। तो यार ये जो बिना 1 अपॉन वाले हैं ना, ये ज़्यादा आ रहे हैं, समझ रहे हैं? ये वाला ये समझ में आ रहा है? तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थियरम से इसको करके जाना। अब डेफिनेट में कुछ प्रॉपर्टीज है जो पूछी जाती है, देखो अब इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमने चैप्टर में किया नहीं है डेफिनेट में, बट इसका प्रूफ जरूर देख के जाना। ये जो है इसका प्रूफ क्या है, ओके, मार्च 2020, 16, 14, जुलाई 2018 में आया 0 से 2a वाला। फिर ये जो है ऑड इवन वाला जो है ये प्रूफ आता है, ये प्रूफ देखो कितनी बार आया है, देखो कि यहाँ पर तो 19, 17, 18 में ये पूछा गया कि इवन है तो ये होता है, ऑड है तो 0 होता है। ओके, फिर ये 0 to a और a x में से माइनस करते, ये प्रूफ एक बार पूछा गया है।
तो ये जो है ये फॉर्मूले याद रखना, ए टू बी है तो इन दोनों को प्लस किया तो जो प्रॉपर्टीज़ है वो पूछा जा रहा है। अब ये इसी का हैंस इवेल्युएट बोला यहाँ से, तो यहाँ पर 4 थ्योरम ये है डेफिनेट की। तो यार मैंने सेलेक्टेड चैप्टर बताए कौन से, ट्रीगो, मैथ्स 1 से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स, ये 3 चैप्टर मैथ्स 1 से हैं, ओके, और मैथ्स 2 से भी 3 चैप्टर है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। टोटल ये 6 चैप्टर के थियरम्स हैं, उसकी लिस्ट भी मैंने दी है, कम से कम इतना तो करो, ये मैक्सिमम है, ओके। खाली इंटीग्रेशन में थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो और हो सकता है 1 वाले, बाकी इतना कर लिया तो समझो आपका थियरम एकदम पक्का हो गया। डेरिवेटिव के थियरम बहुत आसान है, एक बार सॉल्यूशन देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ये जितने भी थियरम्स है ना, पहले तो इसकी पीडीएफ भी है, पहले टॉप में आपको पीडीएफ मिलेगी डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन में, उसके नीचे सारे चैप्टर के थियरम्स का वीडियो है, मैंने सॉल्व किया, ये जो है ना सब बता रहा हूँ, जो भी मैंने बताया उसको सॉल्व किया हुआ, थियरम्स का प्रूफ कैसे आता है, तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो कम टाइम में और उसकी तैयारी हो जाएगी। चलो, चैनल पर जो लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में, कॉलेज के ग्रुप में शेयर करो इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर।